हेलो मेरे प्यारे से बच्चों लोग, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम पढ़ने में पॉलिनोमियल एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का 5वां पार्ट। इससे पहले का जो भी आपका पार्ट है आप जाके देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। प्लेलिस्ट मैंने आपको बना रखा है, पूरा का पूरा वीडियो आपका शुरू से आपका मैथ में आपको पढ़ा रहा हूँ। एनसीईआरटी का जो आपका नया बुक है आपका, वहाँ पर आपको मिल जाएगा सब कुछ, ठीक है। तो इस सवाल में आपको क्या बताना है, आपको जीरोज बताना है और इसका जो रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट है उसको वेरीफाई भी आपको दोस्तों करके बताना है कितना होगा आपका, ठीक है। तो मैंने आपको पहला रूल आपको बताया, जो भी आपका जीरो निकाला जाता है उसको जीरो के बराबर प्रूव कर दो। जीरो का मतलब होता है जीरो के बराबर प्रूव कर दो, ठीक। ओके, समझ में आ गया ना आपका। तो ये जो सवाल आपका, ये आपका दो टर्म वाला आपका सवाल है। पहला टर्म यहाँ पर हो गया आपका, दूसरा टर्म आपका ये हो गया आपका, और दो टर्म है आपका। तो दो टर्म के साथ आपका क्या, आपका पहला आपका क्या, आपका वेरिएबल आपका, पहला आपका वेरिएबल आपका, ठीक है। और दूसरा आपका क्या है, कांस्टेंट है। पहला वेरिएबल आपका, दूसरा आपका कांस्टेंट है। जब इस फॉर्म में होगा आपका, इससे पहले आपका भी दो टर्म, इससे पहले का जो सवाल था आपका चौथा वाला आपका, उसमें भी आपका दो वेरिएबल, ठीक है। तो ये जो आपका वेरिएबल और जो कांस्टेंट मिलकर आपका जो आपका दो टर्म मिल रहा है आपका, दो टर्म होगा ना आपका, दो टर्म आपका हो गया आपका। एक वेरिएबल होगा आपका, एक कांस्टेंट होगा। तो उसको कैसे सॉल्व किया जाता है, ठीक है, वो मैं आज पढ़ाने वाला हूँ इस लेक्चर में मैं आपको, ठीक है। इससे पहले का जो चौथा पार्ट आपका, उसमें भी आपका दो टर्म आपका, लेकिन वेरिएबल और वेरिएबल दोनों एक साथ था आपका, तो उसका अलग रूल था आपका, लेकिन वेरिएबल और कांस्टेंट का रूल आपका अलग है आपका, ठीक है। तो इसके लिए दोस्तों एक फार्मूला होता है आपका, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू, एक बार जोड़ के लिखेंगे ए प्लस बी, एक बार इसी को हम घटा के लिखेंगे ए माइनस बी। यही फॉर्मूला का आपको यूज करना है आपको, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ठीक है। तो यहाँ पर टी के स्थान पे आपका टी स्क्वायर है आपका, टी स्क्वायर तो बना ही है आपका, ठीक है। अब 15 यहाँ पर आप 15 को क्या लिख सकते हो, बी स्क्वायर के स्थान पे 15 आपका, तो 15 को क्या लिख सकते हो, यहाँ पर देखो रूट 15 का स्क्वायर करोगे तो आपका क्या आएगा, आपका 15 ही आपका आएगा, ठीक है। जैसे आपका एक्स का रूट एक्स का स्क्वायर आपका क्या आता है, रूट रूट करके आपका एक्स बचा, वैसे आपका 15 का स्क्वायर रूट के अंदर करोगे आपका 15 बचेगा। तो 15 के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, रूट 15 का स्क्वायर, रूट 15 का स्क्वायर। अगर यहाँ पर 25 होता, मान लो यहाँ पर 25 होता, तो 25 को हम क्या लिख सकते हो, परफेक्ट स्क्वायर 5 का स्क्वायर लिख सकते हो, ठीक है। रूट 15 आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसके लिए हम रूट के अंदर इसको लिख रहे हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर 16 होता आपका क्या लिखते हैं, 16 होता आपका 4 का स्क्वायर लिख देते हैं, तो रूट के अंदर लिखने की जरूरत है। परफेक्ट स्क्वायर होगा तो रूट के अंदर नहीं लिखेंगे, अगर नॉन परफेक्ट स्क्वायर होगा आपका तो रूट के अंदर आपको लिखेंगे, ठीक है। ओके, अब इसको जीरो के बराबर पुट करता हूँ, हमारा आंसर मिल जाएगा आपका, ठीक है। तो यहाँ पर एक बार जोड़ के लिखना है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो एक बार जोड़ के लिखना है टी प्लस रूट 15 ए प्लस बी हो गया, और दूसरा आपको क्या लिखना है आपका, एक बार माइनस करके टी माइनस रूट 15 इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से आपका क्या होगा, टी प्लस रूट 15 इक्वल टू जीरो। यहाँ से आपका टी माइनस रूट 15 इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से दोस्तों क्या होगा, टी इक्वल टू माइनस रूट 15, यहाँ से क्या होगा टी इक्वल टू रूट 15। तो ध्यान रखना है, जब भी आपका ऐसा सवाल होगा, आपका एक वेरिएबल और एक कांस्टेंट वाला आपका टू टर्म्स वाला आएगा, तो सेम वैल्यू निकलता है लेकिन प्लस माइनस में आपका निकलता है। तो वैल्यू आपका सेम निकलेगा लेकिन प्लस माइनस में निकलेगा। देखो एक बार प्लस निकला, एक बार माइनस निकला, सेम वैल्यू निकला। तो इसको एक बार अल्फा मान लेंगे, इसको एक बार बीटा मान लेंगे हम। यही आपको जीरो जो होगा आपका अल्फा और बीटा हमारा निकल के आएगा। एक बार रूट 15, एक बार माइनस रूट 15 आपका, ठीक है। अब इसको दोस्तों हम वेरीफाई करना सीखते हैं। वेरीफाई करने में मैंने आपको क्या बताया था, वेरिफिकेशन में। चलो वेरिफिकेशन करते हैं, वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन में आपको क्या करना होता है, आपको सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना होता है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको सबसे पहले आपको टी स्क्वायर लिखना है, ठीक है, डिग्री 2 लिखना है, फिर टी लिखना है, डिग्री 1 लिखना है आपको, यानी कि आपका टी इसके अंदर नहीं है तो उसको हम प्लस माइनस में कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। 0 इंटू टी का स्क्वायर लिख सकते, टी लिख सकते हैं, ठीक है। तो टी वाला हो गया आपका, फिर प्लस आपका माइनस क्या आपका 15 आपका। तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको सबसे पहले लिखना पड़ेगा आपको। तो पहले आपको टी स्क्वायर वाला लिखना है आपको, उसके बाद टी लिखना है, उसके बाद कांस्टेंट लिखना है आपको। जैसे एक्स स्क्वायर लिखते हैं, फिर एक्स लिखते हैं, फिर कांस्टेंट लिखते हैं, वैसे टी हमारा वेरिएबल हमारा टी स्क्वायर लिखेंगे, फिर टी लिखेंगे, फिर कांस्टेंट लिखेंगे। तो यहाँ से हमारा ए की वैल्यू आपका टी स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है आपका, पहले एबीसी यही हो गया आपका, डायरेक्ट आपका एबीसी हो गया आपका, ठीक है। तो एक हो गया आपका, कुछ नहीं लिखा। तो बी की वैल्यू आपका क्या, आपका टी का कोफिशिएंट का आपका क्या, आपका जीरो, आपका कुछ नहीं है आपका, यानी कि जीरो। यहाँ पर आपका टी कुछ नहीं दिया था आपका, ठीक है, ये आपका खाली था। जो वहाँ पर कुछ नहीं दिया होगा वो चीज़ आपका जीरो हो जाएगा, ठीक है। और सी की वैल्यू कितना आपका -15। तो अल्फा प्लस बीटा निकालते हैं, पहला आपको वेरिफिकेशन करते हैं इसका पहला पार्ट। अल्फा प्लस बीटा माइनस बी वाई हो, तो आपका माइनस बी वाई हो, इसको सॉल्व करते हैं। अल्फा के स्थान पे आपका माइनस रूट 15 आपका, अब बीटा के स्थान पे हमने क्या माना, रूट 15 माना।
इक्वल टू माइनस बी के स्थान पे क्या आपका माइनस 0 ए कितना 1, ठीक है। इसको प्लस माइनस में आपका सेम वैल्यू करके 0 आ जाएगा आपका, 0 को किसी नंबर के डिवाइड करोगे आपको 0 आ गया। तो पहला पार्ट वेरीफाई हो गया। सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट आपका क्या आपका अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए। अल्फा की वैल्यू आपका कितना है √15 है आपका माइनस में, अब बीटा की वैल्यू आपका क्या है आपका मैंने माना √15 प्लस में आपका इक्वल टू सी कितना आपका -15 आपका, और ए कितना आपका 1 आपका। इसको सॉल्व करो आपका, इसको सॉल्व करोगे, इसको मल्टीप्लाई करो, √15 का आपका -15 देगा आपका इक्वल टू रूट और रूट का सेम नंबर के साथ मल्टीप्लाई करोगे, यानी कि पेयर बन गया आपका। पेयर नहीं बन गया आपका, यानी इसको ऐसे लिख सकते हो ना, इसका परफेक्ट स्क्वायर पेयर आपका बन गया 15 एक बार निकलेगा आपका, माइनस साइन आपका साथ आएगा आपका, यह भी आपका -15 होगा आपका, ठीक है। दोनों पार्ट आपका वेरीफाई हो गया, दोनों आपका लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड 0 हो गया आपका, बराबर हो गया आपका, वेरिफिकेशन हो गया आपका वेरीफाइड, ठीक है। आपको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपको बराबर करना है आपको, ठीक है। समझ में आ गया आपको। ऐसे सवाल को हम कैसे बनाएंगे नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। इसका पहले वाले पार्ट का आपका लास्ट पार्ट आपका 6 वाले पार्ट से मैं आपको कराऊंगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना, क्योंकि इसी तरह के वीडियो मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ। थैंक यू।